हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। दोस्तों, मैं सागर आज आपको बताऊंगा कि एसएससी सीपीओ फिजिकल कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो और इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिकल देने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप एसएससी सीपीओ की फिजिकल को आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने भी एसएससी सीपीओ का फिजिकल निकाला है। देखिए, ये पेपर है, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, इसमें मेरा नाम है, ठीक है, मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। और देखिए कमांडेंट का सिग्नेचर है, गोरखपुर में था मेरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, देखिए रेस एंड इवेंट्स लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या है मैं सब आपको यहाँ पे बताऊंगा। सेंट्रल रीजन से मैंने भरा था, इलाहाबाद से, ठीक है। तो गोरखपुर में उसका ये गया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सब बताऊंगा। मैंने ये इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो बताने जा रहा हूँ विथ प्रूफ बताने जा रहा हूँ कि हाँ मैंने किया है, इसलिए आपको वो आसान। फ्रेंड्स, मैंने पेपर्स को आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको भी पता चले कि जो सामने वाला बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं। इसलिए मैंने पेपर्स दिखाया कि मैंने भी निकाला है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि आपका कहीं भी पढ़े, चाहे आप सेंट्रल रीजन से भरे हों या कहीं से भी। तो सबसे पहले होता क्या है, वहाँ जहाँ भी पढ़ता है, जैसे मेरा गोरखपुर में था तो वहाँ एसएसबी कैंप में बुलाया गया था। एसएसबी कैंप में फिर रोल नंबर वाइज सबको अंदर फील्ड के अंदर घुसाया गया, ठीक है। उसके बाद सबको रोज में मतलब लाइन से बैठाया गया, ठीक है। सब लाइन से बैठ गए और फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइल मिला और फाइल को भरना था, सब नाम नेम ये सब भरना था, ठीक है। फिर 15 के 15 ग्रुप में क्या हुआ, उसको क्या किया जा रहा था, दोहराया जा रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब बताते हैं, इवेंट्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले रेस के बारे में बता दूं मैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रेस क्या होता है, 1.6 किलोमीटर मेल का रेस होता है। 1.6 किलोमीटर रेस होता है मेल के लिए, ठीक है, जिसमें 6.5 मिनट टाइम मिलता है। कितना? 6.5 मिनट टाइम मिलता है, ठीक है। अगर बात करें फीमेल का, तो फीमेल का रेस जो होता है 800 मीटर का रेस होता है, जिसमें आपको 4 मिनट का टाइम मिलता है। कितना? 4 मिनट का टाइम मिलता है। फिर रेस अगर एक और बात करें तो देखिए, जब 1600 मीटर का रेस आप क्वालिफाई कर जाइएगा, और इसमें एक चीज़ और है, सिर्फ 1 चांस मिलता है। क्या? ओनली 1 चांस मिलेगा, ओनली 1 चांस। अगर एक बार आप इसमें से बाहर हो गए तो आप फिर अगला कोई भी अगला कोई भी स्टेप्स आपको क्या करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहला चांस यही दिया जाता है। इसी में दौड़ के आपको क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते तो आगे आप क्या हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। अगर आप ये क्वालिफाई कर गए तो फ्रेंड्स फिर आपको सेकेंड रेस होगा, जो 100 मीटर का रेस होगा। क्या? 100 मीटर का रेस होगा, जिसमें 16 सेकेंड मेल को दिया जाता है। और फीमेल का अगर बात करें तो फीमेल का भी 100 मीटर का रेस होता है, लेकिन उनको 18 सेकेंड दिया जाता है। कितना? 18 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, सबसे ज़्यादा अगर टफ का बात करें फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा टफ रेस होता है जिसमें 1.6 किलोमीटर का रेस जो होता है, और लड़कियों का भी जो 800 मीटर का रेस होता है सबसे ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 15 के ग्रुप में उसमें क्या किया जाता है, रनिंग करवाया जाता है। जब मैंने दौड़ा था और मैंने देखा भी, जब और सब बैच में दौड़ रहा था, तो 15 जब दौड़ते थे तो उसमें 2 या मैक्सिमम 5 क्वालिफाई करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अगर ये जो क्वालिफाई कर लिया रेस, उसके बाद तो मिनिमम ही, मतलब कोई सिंगल ही होगा जो ये सब में छटता था इवेंट्स में। मेन जो छटता है, सबसे ज़्यादा रेस में छटता है 15 में से 3। समझ लिए कितना परसेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा आपको अगर ध्यान देना है तो रेस पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप अपने रेस को अच्छे से, मतलब रेस को कैसे दौड़ें, क्या क्या उसमें एक्सरसाइज करें कि आप अच्छे से रेस को क्वालिफाई कर जाएं। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, फिर जब आपका ये 1.6 किलोमीटर वाला रेस आप क्वालिफाई कर जाइएगा, आपको थोड़ा देर मिलेगा कि आप रेस्ट कर ले। फिर उसके बाद आपका 100 मीटर का रेस स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें भी आपको 1 चांस मिलेगा, 1 चांस मिलेगा। ये आप आसानी से क्वालिफाई कर पाइएगा। जो 1.6 किलोमीटर का रेस निकाल लेगा वो ये भी क्वालिफाई कर पाएगा आसानी से, ठीक है। और लड़कियों को तो मैंने बता दिया, 100 मीटर का 18 सेकंड टाइम मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें लॉन्ग जंप का, तो 3.65 मीटर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप जानते हैं, दौड़ के आना है, फिर क्या करना है, कूदना है। उसमें लाइन दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स, और इसके लिए आपको ना 3 चांस मिलता है। कितना चांस मिलता है? 3 चांस मिलता है आपको। अगर एक बार आप नहीं कर पाए, इसमें बहुत केयर करना पड़ता है कि जैसे आप जब कूद रहे हैं तो लाइन पे टच नहीं हो, लाइन के थोड़ा पहले कूदे, ठीक है। तो लाइन के थोड़ा पहले से जंप करें, ठीक है, तो सही होगा। ये नहीं कि आप लाइन पर टच हो जा रहे हैं, 3.65 मीटर से भी आगे कूद जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। लाइन से पीछे से कूदिए, ठीक है ना, लेकिन आप थोड़ा कम ही कूदिए, लेकिन लाइन के पीछे से कूदिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 चांस मिलता है, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़, इसको अगर इसमें बात करें, फिट में बात करें, तो 11.97 फिट मिलता है। 97 फीट मीन्स मानिए 12 फीट आपको कूदना रहता है,
ठीक है। अगर इसका बात करें, फीमेल का बात करें फ्रेंड्स, तो फीमेल्स का अगर बात करें तो 2.7 मीटर लॉन्ग जंप रहता है, 2.7 मीटर लॉन्ग जंप रहता है। अगर माने तो ये कितना हो जाएगा, 9 फीट हो जाएगा, 9 फीट। इसमें भी फीमेल को भी क्या कहते हैं 3 चांस मिलता है लॉन्ग जंप में। अगर हाई जंप का बात करें फ्रेंड, तो हाई जंप जो रहता है मेल का 1.2 मीटर मिलता है, 1.2 मीटर, ठीक है। करीबन 4 फीट मानिए, 3.93 फीट होता है, करीबन 4 फीट ही मानिए, ठीक है। 4 फीट आपको क्या करना पड़ता है, 4 फीट आपको क्या करना पड़ता है, हाई जंप करना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर हाई जंप की आपकी प्रैक्टिस करनी है तो 2-3 फ्रेंड मिल जाइए, ठीक है। रस्सी पकड़िए, उसको मेजर कर लीजिए। हम लोग कैसे करते थे, 2-3 फ्रेंड मिल जाते थे, ग्रुप बन गया था, रस्सी को 2 साइड से होल्ड करता था, फिर हम लोग सामने से क्या करते थे, जंप करते थे, उस तरह से प्रैक्टिस करते थे। उसको मेजरमेंट कर लेते थे 4 फीट का, फिर उसके बाद क्या करते थे, कूदते थे। आप अगर 4 फीट नहीं कूद पा रहे हैं तो 2.5 फीट से स्टार्ट कीजिए, 3 फीट कूदिए, फिर 3.5 कीजिए, फिर 4 कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर फीमेल का अगर बात करें फ्रेंड, तो फीमेल के लिए जो है 0.9 मीटर है। कितना, 0.9 मीटर है लगभग। आप अगर बात करें तो ये 3 फीट के बराबर है। कितना, 3 फीट के बराबर है फ्रेंड्स। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। कितना, 3 चांस मिलेगा, ठीक है। अब अगर फीमेल ये सब क्वालिफाई कर गए, फीमेल अगर ये सब क्वालिफाई कर जाती हैं तो उनका क्या हो जाएगा, पीईटी में, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या हो जाएंगी, वो क्वालिफाई कर जाएंगी, ठीक है। मेल का एक चीज़ और होता है, शॉर्ट पुट होता है, जिसे 16 LBS का, ठीक है, LBS अगर इसको निकाले ना तो कितना हो जाएगा, 16 LBS का निकाले तो 7.25 kg, 7.25 kg का गोला रहता है, ठीक है। क्या रहता है, गोला रहता है, उसको कितना 4.5 मीटर के डिस्टेंस से क्या फेंकना रहता है, 4.5 मीटर डिस्टेंस पे क्या करना है, दूरी पे फेंकना रहता है, ठीक है। आपको ऐसे उठाना है, इस तरह से उठाना है गोला को, ठीक है, ऐसे करके फेंकना है, ऐसे करके क्या करना है, आपको थ्रो करना है। आपको राउंड नीचे क्या करेगा ना, इसकी ऐसे गोला रहेगा, ठीक है, बना हुआ रहेगा, इसके आगे आपको पैर नहीं निकालना है, इसके अंदर आपको खड़ा रहना है, ठीक है। इसी में जितना भी मूव करना है कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर लाइन रहेगा, आपको गोला को यहाँ क्या करना है, इसके पार करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आसान है, ये भी आप कर सकते हैं। तो अगर ये शॉर्ट पुट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं मेल, तो उनका भी क्या हो जाएगा, पीईटी में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पीएसटी। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए सबसे हार्ड क्या होता है, रेस होता है। इसलिए अगर जिनको भी लगता है वो पीटी में क्वालिफाई कर जा रहा है एसएससी सीपीओ के, तो वो क्या कीजिए, फिजिकल की अपने तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और मैंने एसएससी सीपीओ का कट ऑफ भी बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं कि पीएसटी जो होता है, पीएसटी में क्या क्या चेक किया जाता है। अगर आप पीईटी क्वालिफाई कर जाइएगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाएं, रेस निकाल लें 1600 मीटर का, फिर 100 मीटर का रेस निकाल लें, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट निकाल लें, तो फिर उसके बाद जब आप निकाल लीजिएगा तो फिर आपको लाइन में बैठाया जाएगा। फिर आपका 1 बाय 1 क्या किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, किस लिए, आपका चेक होगा, ये हाइट चेक होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा, मेल का चेस्ट मेजरमेंट होगा। और बात करें वेट भी यहाँ मेजरमेंट होता है। तो फ्रेंड्स वेट के लिए मैं बता देता हूँ, वेट के लिए आप लोग अपना BMI इंडेक्स के अनुसार चेक कर लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार, हाइट के अनुसार वेट चेक कर लीजिए, ठीक है, कि कितना आ रहा है। हाइट के अनुसार कितना वेट होना चाहिए। जिसे लगता है कि उसे पता नहीं है वो मेरे से भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मेरा इतना हाइट है, कितना वेट होना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो BMI इंडेक्स के अनुसार आपको हाइट और वेट चेक करना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम जो होता है वेट में, ओवर वेट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। हाइट वेट में आपको छाटेगा नहीं, पीईटी में वेट में नहीं छाटेगा, जब मेडिकल होगा उसमें ये रीमेडिकल दे देगा, ठीक है। वेट में नहीं छाटेगा, लेकिन आपको बता देगा कि आप ओवर वेट है, अंडर वेट है, जो भी है, ठीक है। इसलिए BMI इंडेक्स के अनुसार अपने वेट को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए बात करते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा, फिर आपका चेस्ट मेजर करेगा, ठीक है। तो हाइट मेजरमेंट अगर बात करें तो मेल जनरल का अगर बात करें तो मेल जनरल का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 5 फीट 7 इंच होता है, 5 फीट 7 इंच ये हाइट होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको क्या करेगा, ऐसे खड़ा कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये रहेगा, ठीक है, पीछे स्केल रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे खड़ा हो जाइए, यहाँ पे स्केल रख के आपका देखिएगा कितना है। आप कोशिश कीजिएगा ऐसे उठाएं या कुछ, तो फिर वो आपको बोलेगा कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप सही से खड़ा रहिए, हम चेक कर लेंगे कितना है, ठीक है। इसलिए इतना तो होना ही चाहिए। मेल अगर जनरल या ओबीसी है तो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए, ठीक है। ये चेस्ट का अगर बात करें अनएक्सपैंडेड और एक्सपैंडेड क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए अनएक्सपैंडेड में 80 होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर, और एक्सपैंडेड में आपका 85 होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, जैसे आप नॉर्मल अगर खड़े हैं
तो आपका 80 होना चाहिए। ये क्या करेगा, मीटर टेप लेके यहाँ पे मेजर करेगा, ठीक है। अगर 80 है फिर आपको क्या करना है, अंदर क्या करना है, एयर ब्लो करना है इस तरह से, फिर क्या करेगा, फिर मेजरमेंट करेगा। तो आपका 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। पहली बात तो 80 से अगर ऊपर भी है, 81 है तो आपका 86 होना चाहिए, 82 है, 90 है तो 95 होना चाहिए। आपका 5 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए आफ्टर फिलिंग एयर इनसाइड योर चेस्ट। ओके, तो अनएक्सपैंडेड 80 प्लस होना चाहिए और एक्सपैंडेड 85 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अब जो हिली एरिया से जो मेल आते हैं उनका कितना हाइट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हिली एरिया से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें फिट में तो 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, ठीक है। और इनका चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट का अगर बात करें फ्रेंड्स तो इनका भी चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कितना, 80 से 85, ठीक है। प्लस है तो सही है, लेकिन 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर मेल एसटी का बात करें तो मेल एसटी शेड्यूल ट्राइब्स का बात करें तो 162.5 होना चाहिए इसका क्या, सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए फ्रेंड्स। और 5 फीट 4 इंच इसका फिट में अगर बात करें तो इतना होना चाहिए। अगर चेस्ट का बात करें एक्सपैंडेड अनएक्सपैंडेड का, तो चेस्ट में आपका 77 सेंटीमीटर और ये 82 होना चाहिए। तो ये है मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स का ये सब मेजरमेंट होता है। जब हाइट मेजरमेंट हो गया, चेस्ट मेजरमेंट हो गया, अब बॉडी आपको क्या करेगा, बॉडी भी चेक होता है कहीं मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है, एक्सीडेंट का सर्जरी तो नहीं हुआ, ये सब भी वहाँ देखा जाता है। अगर लगेगा कि हाँ ज़्यादा है तो आपको छाट भी सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसको हल्का डाउट हुआ तो वो छोड़ देगा, मेडिकल के लिए आगे प्रोसेस के लिए छोड़ देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें ये सब अगर आप क्वालिफाई कर जाते तो आपको फिर मेरे जैसा ये दिया है कागज़, ये कागज आपको फिर आपको ये क्वालिफाइड लिख के आपको कागज देगा, लेकिन लास्ट में देगा, ठीक है। फाइल में अपना ये करेगा, टिक करेगा, फिर लास्ट में आपको ये कागज देगा। ऐसे ही फीमेल का बात करते हैं, फीमेल का अगर बात करें तो फीमेल का हाइट चेक होता है। इसमें फिर जब दोनों चीज चेक हो गया फिर वेट भी मेजरमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर अगर फीमेल का अगर बात करें तो फीमेल का हाइट में अगर बात करें तो जनरल का या ओबीसी हो तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 फीट 2 इंच के लगभग होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका बात करें हिली एरियाज का तो 155 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है, 5 फीट 1 इंच है, ठीक है, 5 फीट 1 इंच। और एसटी का अगर शेड्यूल ट्राइब्स का बात करें फीमेल का तो 154 सेंटीमीटर, दैट इज 5 फीट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आपका मेजरमेंट होगा। अगर ये सब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पेपर दिया जाएगा क्वालिफाइड का, फिर आपका उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। मैं मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, मेंस का सिलेबस भी आपसे पूरा डिस्कस करूंगा, इवन मेंस में इंग्लिश के चैप्टर्स को भी आपसे डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, SSCPO की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, आप हाई जंप को आसानी से कैसे सीख सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रनिंग को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी ही हम लॉन्ग जंप को भी बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉन्ग जंप किया जाए, उसमें मैं बताऊंगा, खुद से प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो अभी हाई जंप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कट ऑफ का लिंक दिया हुआ है, रेस का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाइए कि आगे हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।